या कोई असाई सब हमारी पूरी पुलिस खासकर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लोगों की पूरी मदद करे, क्योंकि मैं पढ़े लिखे आदमी ला ग्रेजुएट आदमी मैनू पता लोग पावा कांग्रेस नू फिर पाहा एनसी नू फिर हो रहा पीडीपी नू निकल पाया हूँ मैं पूरा बीजेपी नाल जुड़ेगा सारा लोग हूँ जे चलेगा जे कदर नहीं करेगी भी पार्टी के फिर मारा के कसूर है तो थारा के कसूर है। हम चाहवांगे हमारी गुज्जर बकरवाल जी कौम है जी बरादरी है शेड्यूल ट्राइब है एसटी मोर्चा जिस तरह ईमानदारी नाल दिलों हमने ये नहीं आखना भी हमने क्या कर इन्होंने सबूत चाहिए हमने इजाजत दी जाए कैमरे के जरिए वोट पा सका सारा पाया। और मैं गली साहब आखना चाहूँगा इस कौम नू जां जिथा छड्ड मार है जां कि तरपालू रख है जां कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है इन्हों थोड़ा जाए इन्हों को उठा या पूछो मारा खिलाफ कोई हिंदू नहीं कोई जड़ा ना कोई अच्छा कोई हेलो थोड़ी कोली गली साहब को मीनू बड़ा इनको कम से कम कोई 2 ट्राली इसलिए दरखास्त है भाई 2 ट्रक कर फिर मीनू बड़ा इन्हें कहा सबर करो सबर क्योंकि पढ़िया लिखा आदमी हाँ वेल एजुकेटेड वेल लॉ होना इन्हें सारी रियासत का दौरा किया हूँ इन्हें करना जो भी अगर फैसला अच्छा ही करना। मैं बीजेपी और अमित शाह नड्डा साहब का और जम्मू कश्मीर का शशि शर्मा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक नेक और पहले हमने पार्टी जो बंदा देता हमने कोई पावर दी जाएंगे तो गरीब गुरबा का हल निकलेगा। और खासकर गनी साहब चेची का ख्याल रखना इनू हर जी दोजी गुजरा कठुआ डिस्ट्रिक्ट का जरा अगर भला कर सके तो चेची साहब का मौलवी हाफिज हो मुफ्ती हो जज जकरिया हो जरा भी हो इसे चाली जी हमारी कौम बरादरी है वो जनाब अला गनी साहब ये मुंडा समाज और सोहना नौजवान खूबसूरत देखो लैला कटी कारोबारी आदमी इसनों जनाब वधिया पोस्ट देगा इन्हों नवाजना ये मेरी सिफारिश है ये जनाब अगर मेरे हथ बन गया। बाकी जनाब बहुत अनु थारी पर फख्र है फिर पढ़िया लिखा और एक बहुत नेक और खूबसूरत प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर रियासत को मिला। हम इसका बीजेपी पार्टी का तय दिलों हम पूरी बरादरी थारनाला चाहे बच्चा बड़ा लेगा फिर लेकिन ये अपनी जरा अपनी जनता है बीजेपी को आखना इसका ख्याल रखना और हमारी कौम एक ऐसी कौम है ये अपने को ज्यादा डंगर अगे करना बच्चा क्या करो डंगर ट्रक गया अपना आप ये सीधी कौम है इनू चिट्टा चुट्टा जरा चलेगा ना ये जनाब है कोई एजेंसी है और इन्होंने दसा इन्होंने खाल नहीं खोदी चिट्टा कितों हो जाए काला कितों हो जाए डंगर कितों हो जाए ये कोई कौम है उसकी जनाब ने शनाख्त करानी कोई एजेंसी है जी मेरी कौम के खिलाफ है। हमने मैं पूरी कौम का एक दरख्वास्त करूंगा इन्हें बुरा कामों को दूर रहना जरा बंदा अगर गलत है उसनू थोड़ी तौर हमनू जरा शनाख्ती आदमी है चेची साहब मीनू और जिन्ना भी सुल्तान या जितना भी हम नुमाइंदा इन्होंने तक पहुंचाओ हम एसपी साहब डीआईजी साहब जरा डीआईजी जम्मू कश्मीर का बारा कठुआ का बहुत ही नेक आदमी शिव कुमार साहब लगागा एसपी साहब मैडम बहुत ही नेस्ट है डीसी साहब बहुत अच्छा जरा हमारे लोग लेकिन इन्हों को किसी ने भी कोई पता लगा क्योंकि हमारा फरदादा इस कौम ने घाह पट्ठा पा गया दुध बेच गया घ्यो बेच गया इतना तो कर पूजा चिट्टा काला आन खड़ोंदे ने कोले गुलाम खरीदा सदा वक्त नहीं रहता कभी मासे पे कभी डोले ये वक्त बदलता रहता है कभी अप कभी डाउन। अपनी ईमानदारी के साथ अपने देश के लिए अपने समाज के लिए अपनी एकता के लिए भाईचारे के लिए काम करें कि मीम मर जाना ते दुनिया छड़ जानी नहीं वो भीम ना ठंडिया पानियां नू नहीं वो माई के बाप दा मेल होना ते नहीं वो मिलना अपने हानियां नू गड्डी टुर जानी मुसाफरा टुर जाना नहीं वो देखना तंबूआ तानियां नू काते वास्ते ऐद जंजाल करना छड़ जावना महल चवारियां नू एक दिन ये दुनिया से सब कुछ छोड़ के जाना है इसलिए हम दुनिया में आए हैं तो अच्छा करके जाएं ईमानदारी के साथ रहें अपने देश के लिए वतन के लिए एकता के लिए काम करें। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब ने जैसे बताया। मेरा नाम चौधरी शाहरुख खान है मैं जीडीसी कठुआ में पढ़ता हूँ। आज जैसे हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं भगवान बिरसा मुंडा जी उनकी 150 जो एनिवर्सरी है उसको मनाने और हमारे सर यहाँ जो डायरेक्ट एसटी मोर्चा हमारे प्रेसिडेंट है वो हमारे बीच आए हुए हैं इनका हम बहुत दिल से वेलकम करते हैं। तो जैसे सबको पता है उस टाइम जब 25 साल की इनकी उम्र थी तो फ्रीडम फाइटर थे अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इन्होंने एसटी मोर्चा जो आज एसटी है इनकी वजह से ही हमें मिला है।
इन्होंने बैकवर्ड लोगों के लिए बहुत कुछ किया, जिससे आज हम यहाँ जो बैठे हैं हमें स्पेशल स्टेटस मिला, जिसकी वजह से आज पिछड़े हुए जो आदिवासी लोग हैं वो भी आगे बढ़ के उन्होंने नई नींव देखी और देश के लिए जो देश की एक पिलर बन के सामने आए। अभी आपके सामने यहाँ पीछे इतने बुरी हालत हुई कठुआ की, पंजाब की, जहाँ मगर यहाँ के हमारे लीडर सबसे पहले बीजेपी के लीडर सबसे आगे आए, जिन्होंने गुजरों के साथ खड़े हुए, पैसे दिए, मदद की, राशन पहुंचाया, हमारे पंजाब में पहुंचे और सबका हाथ जोड़ के सबके साथ खड़े रहे और उनको मदद की, उनको सेटल करने में। तो आज हम बीजेपी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी लोग शायद ये सोचते होंगे ये शायद हमारे खिलाफ है पार्टी, जहाँ इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, पर ये चीज बिल्कुल गलत है। 2014 से मोदी सरकार की जो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट है, और हम देख रहे हैं कि एक भी किसी को भी यहाँ आप एक्सप्लॉइट होते नहीं देख रहे, किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, ये सबका साथ सबका विकास चल रहा है। सर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। सर अपॉइंट हुए हैं जेपी नड्डा जी द्वारा डायरेक्ट, जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट है देश के, ठीक है। वो आपकी जो भी बात है, यहाँ जो मसला आप कर रहे हैं, आप हमारे साथ नहीं कर रहे, आप सर के साथ, तो आपकी वो बात सेंटर तक पहुंचेगी। आप देख रहे हैं हमारे जैसे मतलब स्कॉलरशिप से पढ़ रहे हैं, हम भी एसटी को स्पेशल स्कॉलरशिप दी जा रही है। बाहर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, PM ट्रिपल करके एक स्कॉलरशिप है जिससे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं फ्री में एसटी की तरफ से, और इंटरनेशनल भी बच्चे जहां बाहर कनेडा, दुबई वहां पढ़ रहे हैं। और स्पेशल आज जैसे मैं देख रहा हूँ गुजर इतने तगड़े अच्छे लड़के हैं, अगर ये कॉलेज में आए और तैयारी करें तो सबसे ज्यादा ओलंपिक्स में मेडल जो होंगे वो गुजरों के होंगे। बिल्कुल सब जमीन से जुड़े हुए हैं, मेहनती लोग हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि सब पार्टी का साथ दें और अपनी बात पहुंचाए। और जो बुरे तत्व कुछ हैं, कुछ लोगों की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि सभी लोग खराब है, सभी पूरी बरादरी खराब है। एक दो बंदा जो गलत है उसको आप भी मना करें और अच्छे की तरफ जाए, इंटरनेशनल जाए। आवट का सारे बिरसा मुंडा जो जी थे, जो उन्होंने अपनी शायद ST के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान की थी, उनका हम प्राइड डे बना रहे हैं। 150 ईयर उनकी एनिवर्सरी जो है आज प्राइड डे बना रहे हैं हम ST बस्ती, गुजर बस्ती, कोटबुलू के अंदर, जहां पर हमारे ST के प्रेसिडेंट अब्दुल गनी साहब और बाकी तमाम हमारे लीडर आवाम आई हुई है। हमने आज उनको याद किया है। पहले पार्टियों ने, कांग्रेस ने हमारी विरासत को, हमारे विरसे को, हमारे कल्चर को पीछे बिगाड़ के रखा था। अभी 2014 से जब से बीजेपी आई है, उन्होंने ये चीजें सामने लाई है कि आपके फ्रीडम, आपके लिए जो लोग थे वो कौन थे। आज बिरसा मुंडा जी को यहाँ पर याद किया गया है कि जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया था ST ट्रैवल के लिए। आज पूरे मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर यूटी के हर ज़िला के अंदर ट्राइबल प्राइड डे मनाया जा रहा है। जो हमारे ट्राइबल लीडर, जिनकी आज 150वां यूम पैदाइश के तौर पर मना रहे हैं, जनाब बिरसा मुंडा जी, उन्होंने शहादत जो दी वो इस कौम, ट्राइब के लिए दी। जब 1875 में बिरसा मुंडा जी की पैदाइश हुई, उस वक़्त हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों का राज था। बिरसा मुंडा जी को एक मिशनरी स्कूल में दाखिल करवाया गया, लेकिन जब वहाँ उनका मज़हब चेंज करने की बात आई तो उन्होंने स्कूल को भी छोड़ दिया। और जब स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने एक स्ट्रगल की, जो सबसे ज़्यादा उस वक़्त जुल्म और सितम था। ट्राइब के लोग थे, जो ट्राइबल लोग थे, उनके हकूक़ जो हैं वो उनको नहीं मिलते थे। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो हकूक़, जो फॉरेस्ट के हकूक़ थे, जो लोग फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते थे, तो अंग्रेज सरकार ने वो तमाम हकूक़ जो हैं वो उस कौम को नहीं दे रहे थे। उनके पानी बंद कर दिए जाते थे, उनकी ज़मीनें जो हैं वो छीन ली जाती थी। तो उसके लिए उस नौजवान ने, जो 25 साल की उम्र में इस दुनिया फानी से चल बसे, उन्होंने एक स्ट्रगल की
अपनी कौम को जगाया, उनके हकूक उनको बताए और उनको वो हकूक दिलाने के लिए उस फ्रीडम फाइटर ने जो जदोजहद की, वो आज तक जो ट्राइब है वो उनके दिलों में है। लेकिन हमारी बदकिस्मती रही कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जो लोग थे इक़्तिदार में थे, उन्होंने कभी भी इस ट्राइब के जिन लोगों ने ट्राइब के लोगों ने शहादत दी थी इस मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, कभी भी उनको याद नहीं किया जाता था। हम अपने मुल्क के वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने 2021 से हिंदुस्तान के कोना कोना में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इस दिन को ट्राइबल प्राइड डे के तौर पे मनाने के लिए कहा। और इस साल जो है वो 150वां जो दिन है वो पूरे हिंदुस्तान में जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। 15 नवंबर को एक जिला के अंदर हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने भी इस फंक्शन को प्रेजाइड किया। और पिछले दिनों में जब मैं दिल्ली मीटिंग के सिलसिले में गया 26 तारीख को, तो ये प्रोग्राम मनाने के लिए उन्होंने नेशनल लेवल के जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हमें ये तमाम रियासतों के जितने भी प्रेसिडेंट थे उनको कहा कि आप हर जिला के अंदर जो है ये दिन मनाया जाए। उसी सिलसिला में हमने 15 नवंबर को ये वैली से शुरू किया था और वैली के सारे डिस्ट्रिक्टों से होते हुए परसों डोडा में था। तो आज कठुआ में अगले 4-5 दिन भी लगातार ये प्रोग्राम रहेगा और अपनी कौम को हम बेदार कर रहे हैं इनके हकूक से। ये वो कौम है, खासकर गुजर बरादरी जो है, गुजर बकरवाल बरादरी, जिन्होंने राइट फ्रॉम 47 से लेकर आज तक देश की इन सरहदों पे अपनी बहादुर अफवाज के साथ हमेशा चट्टान की तरह खड़े होकर दुश्मन का मुकाबला किया है। आज हालात बदलते गए, आस्ता आस्ता कई कौमें हमसे आगे चली गई। हमारे आज भी आपने देखा होगा दूर दराज इलाका में, मैं पूरी रियासत के अंदर घूमा हूँ, आज भी जहाँ सड़कें नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, तो आप समझ लो वो गुजर बस्तियां हैं। मैं अपने मुल्क के प्रधानमंत्री से भी और हमारे यहाँ 28-29 MLA जो है, एक काली हमारी बेटी जो है 25,000 की लीड से जीत के आई है। तो ये 29 MLA साहिबान से मेरी गुजारिश है कि ये वो कौम है जिसने अपना खून हमेशा देश की हिफाजत के लिए निछावर किया है। तो इन लोगों को, इनकी हुबल वतनी को मद्देनजर रखते हुए इनकी बस्तियों के अंदर जो है डेवलपमेंट का वो सिलसिला शुरू किया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे मुल्क के वजीर आज़म पे जिनका ये नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आज उसी सिलसिला में जिस तरह हमारे लोग काम कर रहे हैं, मैं कई इलाका जात में गया, हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ अक्सरियत से जुड़े हुए हैं। आज जहां एक वक्त था कहा जाता था कि जब 370 टूटेगा तो इस झंडे को कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, आज आप उड़ी से लेके पुंछ से होते हुए कठुआ तक आइए, बॉर्डर पे जाके देखिए, जहां हमारा तिरंगा लहरा है वहां ही ये जो हमारे कमल का फूल है वो भी उसी के साथ लहरा रहा है। आज लोग समझ चुके हैं उन तमाम रीजनल पार्टियों के झूठे वादे, उन्होंने हमेशा खासकर जम्मू प्रांत के हमारे ये जो 4-5 जिले हैं, यहाँ की हमारी बरादरी को हमेशा वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। इन लोगों को अपने प्रोग्रामों को कामयाब करने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन इनके हकूक जो हैं इनको नहीं दिए गए। अगर आज 78 साल के बाद भी इन बस्तियों में बिजली नहीं है, इन बस्तियों में पानी नहीं है, इन बस्तियों में सड़कें नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो इसके जिम्मेदार वो सरकारें थी जिन्होंने 70 साल यहाँ राज किया, और राज इन लोगों के सर पे किया। रियासत के कोने कोने से इन लोगों ने कभी कुछ नहीं मांगा, इन्होंने हमेशा उन जमातों की को वोट दिया, उनको सर पे बैठा के रखा। लेकिन आज हमारी बिरादरी जो है समझ चुकी है, आज हमारी बिरादरी जो है एक वन साइडेड हो रही है। अल्लाह के फजलो करम से आप देखेंगे आने वाला वक्त, एक वक्त था रजौरी पुंछ जहां हमारा मेजॉरिटी था, मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वहां से भारतीय जनता पार्टी 95,000 वोट लेके आती थी,
और इस इलेक्शन में हमने 2.5 लाख वोट लिया। तो आज रियासत की नंबर 1 पार्टी है वोटों के लिहाज से। गो हम सीटें जीतने में पीछे रह गए, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है। आने वाला वक्त भारतीय जनता पार्टी का है। मैं अपनी तमाम बरादरी से और तमाम लोगों से बगैर मजहब मिलत ये आज इस स्टेज की रूह से पैगाम देना चाहता हूं कि आप पार्टी के साथ जुड़िए। पार्टी हमेशा आपके लिए खड़ी है। आपका जहां पानी लगेगा हमारा खून भी आपके लिए हाजिर है। आप एहसास कमतरी से बाहर आ जाएं। आपके जो भी मसाइल है आप खुल के अपने जो यहाँ रहनुमा चुने हुए हैं, अच्छे लोग चुने हुए हैं, उन लोगों के पास जाएं जहां आपको प्रॉब्लम आती है। आप मुझे ये बता सकते हैं, मेरा नंबर है सबके पास। मैं अपनी ये जो हमारी लीडरशिप है मैं उनसे ये गोशगुजार करूंगा। तो इस आज मैं आपको यकीन दहानी देता हूं कि हमें एक चीज का ख्याल रखना है। मैं तमाम बरादरी से मेरी ये गुजारिश है, हमें अपने नौजवानों को अच्छे रास्ते पे लाना है। हमें नौजवानों को तालीम देनी है। हमें नौजवानों पूरी रियासत के अंदर नशा जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क ने पूरी रियासत के अंदर नशा का कारोबार शुरू करवाया हुआ है और उससे बचना है। अपने नौजवानों को नशा मुक्त करना है। हमने देश के साथ खड़ा रहना है। हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह देश के साथ कुर्बानियां दी हैं, आप लोग उसी नक्शा कदम पर चलेंगे और हमें अपने मुल्क को मजबूत करना है। हमारा मुल्क मजबूत है तो हमारा घर मजबूत है, हमारी शान हमारा मुल्क है, हमारा तिरंगा है। उसके लिए हमें इकट्ठे होकर काम करना है। बाकी कोई किसी का ज्यादती नहीं करेगा। आप किसी गलत काम में ना जाएं। अल्लाह के फजल से अगर किसी ने भी आपकी तरह आंख उठा के देखी, हम उस हाथ को नोच डालेंगे, लेकिन आप पे ज्यादती नहीं होने देंगे। मेरी आप तमाम बुजुर्गों से, भाइयों से, मेरे अजीज है छोटे, तमाम से यही गुजारिश है कि हमें इस नशा से अपनी नस्ल को दूर रखना है। ये नशा नहीं है मेरे भाइयों। ये 35 साल जो पहले मिलिटेंसी शुरू की गई और उस मिलिटेंसी में हमारे लोगों ने उनका साथ नहीं दिया और आज जो है वो उन्होंने उसका दूसरा तरीका है। अल्लाह के फजल से हम इसको भी नाकाम कर देंगे। मैं हमारे मीडिया के हजरात जो आए हैं, मैं नहायत ही इनका शुक्रगुजार हूँ। ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाता है हमारा। तो अली मोहम्मद साहब, हमारे बड़े भाई सुल्तान साहब, मेरे जितने भी यहाँ आए हुए मेरे मोहसिन हैं, आज हमारी बहनें हैं, आप लोगों ने जिस तरह यहाँ जोश खरोश से अपने उस ट्राइब नेता का दिन मनाने के लिए और मेरा यहाँ आने के लिए वेलकम किया, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। जय हिंद, जय कश्मीर।